गृह विज्ञान बीए पार्ट सेकेंड प्रश्न पत्र सेकेंड आहार नियोजन में आज हम कब्ज़ के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। कब्ज़ क्या होता है और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, कि हमारे क्या क्या लक्षण होते हैं और किस प्रकार के होते हैं, और हम इनको कैसे उपाय क्या हैं जिससे कि हम खाद्य द्वारा इसका उपचार कर सकें। अगर हम यूँ सोचें तो मल का त्याग अनियमित हो जाना कब्ज़ कहलाता है, या अधिक बल से लगाना पड़ता है मल त्याग में, या जो मल शरीर के बाहर निकलता है उसमें जल की कमी के कारण वो ठोस और कड़ा हो जाता है और मल त्यागने में परेशानी होती है। कभी कभी मल बल द्वारा इसके कारण घाव भी हो जाते हैं और लगातार कब्ज़ की शिकायत बवासीर का कारण भी बन जाती है। कब्ज़ होने पर सिर दर्द, जी घबराने की शिकायत, शरीर में माल बाहर ना आने पर सड़ने की क्रिया से गैस बनने लगती है, जीभ गंदी रहती है, जीभ पे सफ़ेद पदार्थ जमा हो जाता है, सांस लेने में परेशानी हो जाती है, भारीपन एहसास होता है। मल जब बाहर नहीं निकलता है तो शरीर में ही रहता है। ऐसा होने पर निरुपयोगी मल से भी निरुपयोगी पदार्थों का अवशोषण होने लगता है जो शरीर के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। और स्वभाव में भी परिवर्तन होने लगता है, मानसिक चिड़चिड़ापन और परेशानी होने लगती है। और कुछ ऐसे चीज़ें जो कब्ज़ के कारण बनते हैं उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। कब्ज़ अलग अलग कारणों से हो सकती है। मल त्याग की नियमित आदत न डाली हुई है, आने पर हम रोक लेते हैं, या हम कहीं बाहर गए हुए हैं और ऐसा लगता है हमें नहीं जाना है। स्थान परिवर्तन से मनोवैज्ञानिक रूप से भी प्रभावित होते हैं। शारीरिक श्रम तथा व्यायाम के अभाव में, शारीरिक स्वच्छता का ध्यान न रखने पर, मानसिक चिंता होने पर, रात की नींद पूरी नहीं होने के कारण, ज़रूरत से अधिक एंटीबायोटिक पदार्थ लेने के बाद हमारे अंदर जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाते हैं। इसी तरीके से रेशे युक्त आहार ना लेने पर, दिन भर आवश्यकता से कम पानी पीने पर, अधिक मिर्च मसाले और बासी भोजन करने पर, और लंबी बीमारियों के कारण मांसपेशियों में कमज़ोरी आ जाती है तो कब्ज़ की शिकायत हो जाती है। कब्ज़ 3 प्रकार के होते हैं: एटॉनिक, स्पास्टिक और ऑब्स्ट्रक्टिव। एटॉनिक में जो मांसपेशियां हैं वो कड़क हो जाती हैं, मल सूख जाता है, पानी की कमी हो जाती है और हार्डनेस हो जाती है। स्पास्टिक में हमारे जो मांसपेशियां हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं और वो ओवर रिएक्टिव हो जाती हैं, ज़्यादा संकुचन फैलाव करती हैं और उससे हमारे शरीर के जो अंदर की जो श्लेष्मिक झिल्ली है वो भी प्रभावित होती है। और ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब कैंसर वगैरह होना, किसी कारण से रुकावट आ गई है हमारे मल त्याग करने में, तो कोलोन में कोई रुकावट होने के कारण हम मल त्याग नहीं कर पा रहे हैं। तो ये 3 कारण हो सकते हैं। अब आता है कि हम क्या करें जिससे कि हमारे को कब्ज़ के कारण तकलीफ़ रिमूव हो जाए और कब्ज़ न रहे हमारे शरीर में। सबसे मेन चीज़ तो यही है कि अगर हम अपना पौष्टिक खाद्य लेते रहेंगे तो शायद हमारे को कब्ज़ियत न हो। मल त्याग का समय निश्चित कर लें और उसकी आदत डाल लें। आवश्यकता न महसूस होने पर भी नियमित रूप से मल निवारण हेतु जाएं। नियमित व्यायाम, प्रातःकालीन सैर करें, सुबह उठकर खाली पेट 2 गिलास पानी पिएं, रात को थोड़ा मुनक्का भिगोकर खाएं, बिना छने आटे का प्रयोग करें। आहार में रेशे युक्त भोज्य पदार्थों का अवश्य रूप से भोजन लें। पानी द्रव्य भोजन का प्रयोग करें ताकि जल की कमी ना हो। शरीर को क्रियाशील रखें, मानसिक तनाव चिंताओं में स्वयं को मुक्त रखें। और मलदार पर अगर घाव वगैरह हो गए हैं तो उसके लिए भी हमें ध्यान रखना चाहिए। सबसे जो इसका सिद्धांत है हमारा खाद्य का, वो ये है कि सबसे पहले हमें
रेशा तत्व बढ़ाना है, यानी कि सब्जियां और सलाद और फ्रूट्स ज़्यादा खाने हैं। उसको खाने के कारण हमारा रेशा तत्व पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा और वो हमारे को मल त्याग में मदद करता है। दूसरे रिफाइंड चीज़ें जैसे चावल, मैदा, मसालेदार भोजन, शराब इत्यादि, वो सब का सेवन कम करना चाहिए। अधिक दूध और दूध से बने पदार्थ, ठंडे पेय पदार्थ, ये भी हमारे को कब्जियत करते हैं। और देर रात तक जगना भी कब्ज़ का कारण हो सकता है। तो इसलिए कहते हैं कि अगर खास ध्यान में रखने योग्य बातें यही हैं कि रेशेयुक्त भोज्य पदार्थ का समावेश हो और आंतों और मांसपेशियों को क्रियाशील बनाए रखे। वो भोजन में जल या पेय पदार्थों की मात्रा अधिक होनी चाहिए। हम थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहें ताकि हमारे को जल की कमी ना हो। खाने में साबुत दालें, हरी पत्तेदार सब्जियां, दही, मट्ठा अवश्य लें। और रात सोने से पहले मुनक्का और गर्म दूध लेना चाहिए। इसके साथ ही अगर हम किसी दवाई के कारण हमारे को कब्जियत हो रही है, एंटीबायोटिक्स जब भी लेते हैं तो वो जीवाणु मर जाता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, तो वो मरने के कारण हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाता है और इसके लिए हमें बी कॉम्प्लेक्स दिया जाता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी हम कभी एंटीबायोटिक्स लें तो उसके साथ में दवाई बी कॉम्प्लेक्स भी लें और साथ में रेशा तत्व और उपचार के लिए अन्य चीज़ें भी लें। और संपूर्ण अनाज लगभग 400 ग्राम के करीबन, साबुत दालें 60 ग्राम के ग्राम के बराबर लेनी चाहिए। धुली दालें 40, पनीर वगैरह 40 ग्राम। और अगर हम हरे पत्तेदार सब्जियां लें तो 100 ग्राम, कंदमूल की सब्जियां भी 100 ग्राम, अन्य सब्जियां भी 100 ग्राम। तेल वसा भी लें 50 ग्राम, शक्कर और गुड़ 40 ग्राम, फल 100 ग्राम, दूध 500 ml और मल्टीविटामिन की गोली 1। इन सब का कब्ज़ का डाइट प्लान इसमें दिया गया है। इसमें आप गौर करिए कि अगर हम संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे अलग अलग खाद्य खाएं और ताकि उससे हमारी क्योंकि हम लोग रेशा युक्त खाद्य खाएंगे, साबुत दालें हैं, साबुत अनाज हैं, और हमारे जो पूर्वज हैं वो लोग दलिया और ये चीज़ें रेगुलर रहते थे, तो हम लोग इस तरीके की जो रेसिपीज़ हैं वो बनाना भूल चुके हैं। अगर हम हमारे खाद्यों में डेली में अगर इसको इन्वॉल्व करें और हम जो पैक्ड प्रोडक्ट्स हैं और जो ये मैदे के बने हुए चीज़ें हैं या रिफाइंड फूड्स हैं या जो पैकेट फूड्स हैं उनको अवॉइड करें तो शायद हमारे को कब्जियत की प्रॉब्लम ना हो। मानसिक रूप से हम जब खाद्य खाते हैं या खाना खाने बैठें तो बिल्कुल खाने पर ध्यान दें। हमें किसी भी तरीके का ये नहीं होना चाहिए कि हम मानसिक रूप से परेशानियां अपनी खाने के टाइम पे लेके बैठें। मानसिक रूप से परेशान न होकर वातावरण खाना खाने का वातावरण ऐसा हो जिसमें कि हम बिल्कुल खाना ही खाने बैठे हों और बिल्कुल एंजॉय करके उस खाने को खाएं। और पहले ज़माने में तो यही हुआ करता था, तो इनकी जो खाद्य ये लोग डेली लेते हैं उससे बहुत फ़र्क पड़ता था। जो उनके एक तो रूटीन वर्क रहता था और साथ में वो चक्की पीसना वगैरह भी करते थे, जो कि आजकल हम मशीनी युग में मशीन से ये सब काम कर लेते हैं। तो हमें हमारी क्रियाएं बढ़ानी चाहिए। साथ ही साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि हम वैरायटी ऑफ फूड्स लें, तरह तरह के फल फ्रूट, मौसमी फल फ्रूट खाना ज़रूरी है, वो ज़रूर खाएं। और साथ में रेशा तत्व बढ़ाते हुए सलाद वगैरह भी खाद्य में इनकॉर्पोरेट करें। और जहाँ तक हो सके हमें ये देखना चाहिए कि रूटीन में भी हम दानेदार और जो रेशा युक्त साबुत दानेदार वगैरह चीज़ें, साबुत दालें और तरह तरह की रेसिपीज़ बना के उसमें खाएं। ये सिंपल जो चीज़ें हैं ये हमारे शरीर को स्वस्थ रखती हैं। के अलावा हमें व्यायाम करना चाहिए और नियमित सैर करनी चाहिए। हम अपने नियमित जो क्रियाशीलता है उसे बनाए रखें
और हम ऐसे कार्य करें जिससे हमारी बॉडी, हमारी शारीरिक जो क्रियाएं हैं वो हों और हम चलते फिरते रहें। अगर हम एक ही जगह बैठे रहते हैं या लेट जाते हैं या सो जाते हैं तो लगातार सोने के कारण भी कब्जियत हो जाती है। तो ये कब्ज़ के कुछ कारण और कुछ लक्षण बताएं और उसके उपचार बताएं। खाद्य द्वारा उपचार इस तरह से हम कर सकते हैं। तो आपको ये कब्ज़ के बारे में जानकारी हासिल हुई होगी। अगर आपको और डिटेल पूछना है तो रेफरेंस बुक श्रीमती भूपेंद्र कौर बख्शी की ले सकते हैं या डॉक्टर वृंदा सिंह आहार विज्ञान को रेफ़र कर सकते हैं। धन्यवाद।